कब्रिस्तान का भूत। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि वहां रात में एक भूत घूमता है जो राहगीरों को बुलाता है, और अगर कोई उसकी आवाज पर ध्यान दे दे तो फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव के युवक रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। एक दिन शर्त के तौर पर रवि ने तय किया कि वह आधी रात को कब्रिस्तान जाएगा और वहां कुछ देर तक रुकेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की पर वह नहीं माना। आधी रात का सफर। रात के ठीक 2 बजे रवि टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। अंधेरे में पेड़ पौधों की सरसराहट और उल्लू की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान के अंदर गया, एक ठंडी हवा चली और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा तो उसे एक बूढ़े आदमी की धीमी आवाज सुनाई दी। तू यहां क्यों आया है बेटा? रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए उसने पूछा, आप कौन है? सच्चाई का पर्दाफाश। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके सामने आया। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें जल रही थी और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैं इसी गांव का था, लेकिन मेरी आत्मा यहां भटक रही है। मुझे कोई मुक्ति नहीं मिली। रवि ने घबराकर पूछा, क्यों? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, कई साल पहले मेरे अपने लोगों ने मुझे मारकर इसी कब्रिस्तान में दफना दिया था। मैं चाहता हूं कि तुम गांव वालों को बताओ कि मेरी आत्मा शांति चाहती है। रवि डर के मारे वहां से भाग निकला और सीधा गांव पहुंचा। उसने सबको इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने चर्चा की और उस आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। कहते हैं कि उसके बाद से कब्रिस्तान में किसी को कोई भूत नहीं दिखा, लेकिन आज भी अगर कोई देर रात उस रास्ते से गुजरता है तो उसे ठंडी हवा और किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। शायद वो आत्मा अभी भी पूरी तरह कब्रिस्तान का भूत भाग। गांव के लोग मानते थे कि पूजा के बाद आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रात के समय कब्रिस्तान से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। कई राहगीरों ने बताया कि उन्होंने वहां एक परछाई को भटकते हुए देखा है। रवि, जिसने पहली बार उस आत्मा से सामना किया था, अब और भी डरा हुआ था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। गांव के कुछ बहादुर युवक भी उसके साथ थे। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। भूत की वापसी। रवि और उसके दोस्त दीपक, मोहन और सुरेश आधी रात को फिर से कब्रिस्तान गए। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। मशालें, पूजा का सामान और कुछ पुराने ग्रंथों में लिखे मंत्र। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। तभी एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक धुंधली आकृति सामने आई। वह वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन इस बार उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही थी। तुमने मेरी मुक्ति की पूजा करवाई थी, फिर भी मैं यहां क्यों हूं? आत्मा ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने तो तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई थी, फिर तुम क्यों परेशान हो? बूढ़े आदमी की आत्मा दर्द से कराह उठी, क्योंकि मेरा असली कातिल आज भी जिंदा है। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। सच्चाई का खुलासा। रवि और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। तब एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। गांव के ठाकुर ने लालच में आकर उस बूढ़े आदमी को मार दिया था और उसकी जमीन हड़प ली थी। यह बात किसी को पता नहीं थी, क्योंकि ठाकुर ने अपने रुतबे और पैसे के दम पर सच को छुपा दिया था। रवि और उसके दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और गांव के मुखिया के सामने यह राज खोला। जब ठाकुर से सवाल किया गया तो वह घबरा गया और आखिरकार सच कबूल कर लिया। गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई और ठाकुर को उसके अपराधों के लिए दंडित किया गया। आत्मा को मुक्ति। जब ठाकुर को सजा मिली तो उस रात रवि और उसके दोस्तों ने एक सपना देखा। सपने में वही बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अब मुझे शांति मिल गई, धन्यवाद। उसके बाद से कब्रिस्तान में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन रवि को हमेशा यह याद रहा कि सच्चाई की ताकत किसी भी डर से